आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद हरीश का बर्ताव कुछ बदला बदला रहता है। तभी एक दिन हरीश हॉल में अखबार पढ़ रहा होता है और वहाँ हेमा कॉफी लेकर पहुँचती है। हरीश जी, आप कुछ दिन पहले गांव की तरफ गए थे और मैं देख रही हूँ जब से आप वहाँ से आए तब से आप गुमसुम हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी थी और हाँ, मुझे अपने छोटे बेटे के लिए अब लड़की देखनी है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। क्या कहा, शादी? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा सुनो, विक्रम के लिए कोई लड़की मत ढूंढना, लड़की मैंने ढूंढ रखी है। लड़की गांव की है और थोड़े गरीब घर से है। उसका पिता कई वर्ष पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हरीश जी, आप गांव जाकर एक गांव की गरीब लड़की पसंद करके आ गए? अरे मैं कहती हूँ वो गरीब लड़की हमारे बड़े बंगले में एडजस्ट भी कर पाएगी। सच कहूँ तो उसका और हमारा स्टैंडर्ड कभी मैच नहीं होगा। तभी पीछे से आती घर की बड़ी बहू मनीषा। हाँ पापा जी, आप ऐसे कैसे इस बड़े बंगले की बहू है गरीब घर की लड़की को बना रहे हैं? मुझे इस बड़े बंगले में अपनी देवरानी अपनी तरह चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड मुझसे मैच करता हो। बड़ी बहू, तुम्हारे स्टैंडर्ड घर में आकर ही चेंज हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड के बारे में तो तुम बात मत ही करो। बाकी मैं एक बार अपने छोटे बेटे से बात करूंगा। अब अगले दिन हरीश डायरेक्ट अपने छोटे बेटे विक्रम से बात करता है। पिताजी, अगर आपको वो लड़की सही लग रही है तो मैं आपके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मुझे ये मैरिज एक्सेप्ट है। आप कहें तो हम कल ही चलते हैं लड़की वालों के घर। अब अपने छोटे बेटे की रजामंदी देखकर हेमा शांत हो जाती है, लेकिन घर की बड़ी बहू वो इस फैसले से जल भुनकर राख हो जाती है। अब अगले दिन घर का पूरा सदस्य देवानंद के घर आता है। देवानंद अपने छोटे से घर में सबको साधारण सी कुर्सी पर बिठाता है। वहीं एक साधारण से टेबल पर मुस्कान सबके लिए चाय नाश्ता लगाती है। जी आप लोग यहाँ? जी हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। मेरे पति को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। वहीं मुस्कान को विक्रम देखते ही पसंद कर लेता है। माँ, मुझे भी लड़की पसंद है। देवानंद, अब तो तुम बस अच्छा मुहूर्त निकलवाओ शादी का, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि मेरी बेटी आप जैसे बड़े बंगले में रहने वाले लोगों के घर की बहू बनने वाली है। आप लोगों का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरी बेटी को अपने बड़े बंगले की बहू बनाना चाहते हैं। अब लड़की वाली रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी पड़ोस की सुनीता बबीता। अरे देवा कुसुम, तेरी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है जो इतनी गरीब होने के बाद भी उस बड़े बंगले की बहू बनने जा रही है। मुझे तो बहुत खुशी है। भगवान तेरी बेटी की खुशियों में किसी की नजर ना लगने दे। बेचारी ने अपने 25 वर्ष में इस खेत के घर में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं देखा है, पर अब बड़े बंगले में राज करेगी, राज। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सुनीता। मेरी बेटी अपने बड़े बंगले के ससुराल में राज करे, राज। अब कुछ ही दिनों में मुस्कान का घर फूल और लाइट से सजने लगता है और उसी छोटे से घर में मुस्कान की हल्दी मेहंदी की रस्म होती है। दूसरी तरफ बड़े बंगले में विक्रम की भी हल्दी की रस्म होती है और फिर से 2 से 3 दिन बाद विक्रम का पूरा परिवार डिजाइनर कपड़ों में बैंड बाजा बारात लेकर मुस्कान के घर आते हैं, जहाँ खेतों के बीच में बने घर के बगल में एक छोटा सा मंडप बना हुआ होता है। विक्रम और मुस्कान को एक साथ मंडप में बिठाया जाता है और फिर पूरी विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है। उसके बाद मुस्कान अपने घर से विदा होकर अपने बड़े बंगले के ससुराल में आ जाती है। मुस्कान अपने पति की बाहों को थामकर फूलों के रास्तों से बड़े बंगले के चौखट तक आती है। सभी लोग मुस्कान के ऊपर पैसों का न्यौछावर करते हैं। उसके बाद हेमा आरती की थाल से अपने बेटे बहू की आरती उतारती है। बहू, इस कलश को गिराकर अपने बड़े बंगले के ससुराल में गृह प्रवेश करो। मुस्कान बड़ी ही खूबसूरती से अपने दाएं पैर से कलश गिराती है और कुमकुम की थाल में पैर रखकर बड़े बंगले के अंदर आती है। हाय राम, इतना बड़ा बंगला! ये बंगला तो बहुत बड़ा है। माँ जी, यहाँ अपने कमरे तक जाने के लिए तो 1 आधा घंटा तो लग ही जाता होगा। हाँ भाभी, लग तो जाता है अगर पैदल जाए तो, पर चिंता मत करो भाभी, लिफ्ट है, वो आपको 2 मिनट में आपके कमरे में पहुँचा देगी। लिफ्ट? ये लिफ्ट क्या है? लगता है देवरानी जी गरीबी के साथ साथ आप गंवार भी हैं, आपको लिफ्ट नहीं पता। मुस्कान अपनी जिठानी के कड़वे बोल सुनकर मायूसी से अपने नजरें नीचे कर लेती है। बड़ी बहू, ये कोई तरीका है बात करने का अपनी देवरानी से? छोटी बहू, अभी तुम अपने पति के साथ जाओ अपने कमरे में। मुस्कान अपने पति का हाथ पकड़े लिफ्ट से अपने कमरे में आती है। कमरे के पास आकर मुस्कान कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। विक्रम जी, ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। ओह, आई एम रियली सॉरी मुस्कान, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस दरवाजे पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है। अब विक्रम दरवाजे पर बने छोटे से स्क्रीन पर पैटर्न डालता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और दोनों कमरे के अंदर आते हैं। विक्रम जी, आपका कमरा बहुत अच्छा है और काफी बड़ा है। ये गद्दा भी काफी मुलायम लगता है।
अपने हाथों में छोटे से पलंग पर गुदड़ी डालकर सोती थी। अरे कोई बात नहीं, पर अब ये सब कुछ तुम्हारा है। अगले दिन सुबह मुस्कान हाथों में साड़ी लेकर बाथरूम में नहाने जाती है। बाथरूम काफी आलीशान होता है, वहीं दीवारों पर कुछ बटन बने हुए होते हैं जो गलती से मुस्कान से दब जाते हैं और सायरन की आवाज सुनकर नौकरानियां बाथरूम के पास आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। मुस्कान घबराकर बाथ सूट से बाहर आती है। छोटी मालकिन बोलिए, हम आपकी क्या मदद करें? जी छोटी मालकिन बोलिए, आपको हैंड वॉश करवाना है या बॉडी क्लीनअप? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हो? तभी विक्रम बेड से उठकर